नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, हिमालय की तलहटी में एक शांत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुखावती था। वहां राजा धर्मपाल राज्य करते थे। वह दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा के राज्य में एक बूढ़ा भिक्षु रहता था जिसका नाम महावीर्य था। वह अपनी बुद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा अक्सर उनसे सलाह लेते थे। एक दिन राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। भूखमरी फैलने लगी। राजा धर्मपाल बहुत चिंतित थे। उन्होंने महावीर भिक्षु को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। महावीर ने शांत स्वर में कहा, राजन, इस अकाल का कारण राज्य में कहीं हुआ अन्याय है। किसी के साथ अत्याचार हुआ होगा जिसका फल पूरा राज्य भुगत रहा है। राजा ने सोचा, महावीर ये सही कह रहे हैं। कहीं अनजाने में कोई अन्याय हो गया होगा। उन्होंने राज्य में जांच शुरू करवाई। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि राज्य के एक कोने में रहने वाले गरीब किसान सेनापति के सैनिकों ने जबरदस्ती उसका अनाज छीन लिया था। किसान गरीब था। वह राजा से शिकायत करने का साहस नहीं कर पाया। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाया और उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारे सैनिकों ने एक गरीब किसान से अनाज छीन लिया। यह अन्याय है। सेनापति शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, क्षमा करें राजन, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं तुरंत उस किसान से माफी मांगूंगा और उसका सारा अनाज वापस करवा दूंगा। राजा ने कहा, यह काफी नहीं है। हमें उस किसान की क्षमा भी प्राप्त करनी होगी। सेनापति और कुछ सैनिक किसान के गांव पहुंचे। उन्होंने किसान से माफी मांगी और उसका सारा अनाज लौटा दिया। लेकिन किसान बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुमने मेरा अनाज छीना, अब मेरा परिवार भूखा मरेगा। तुम्हारी माफी से क्या होगा? सेनापति ने हाथ जोड़कर कहा, हम गलत थे, क्षमा करें। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप हमें बताएं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? किसान ने सोचा और बोला, मेरे पास खेत तो है पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है। अगर आप यहां तालाब बनवा दें तो मैं फिर से खेती कर सकता हूं। सेनापति ने राजा को सूचित किया। राजा ने आदेश दिया कि किसान के खेत के पास एक तालाब बनाया जाए। कुछ ही दिनों में तालाब बनकर तैयार हो गया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने राजा और सेनापति को धन्यवाद दिया और फिर से खेती शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और अकाल खत्म हो गया। राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा धर्मपाल ने महावीर भिक्षु को धन्यवाद दिया। महावीर ने कहा, राजन, आपने अन्याय को दूर किया और क्षमा मांगी। इसी वजह से अकाल खत्म हुआ। यह हमें सिखाता है कि क्षमा ही दुखों का अंत है। कुछ समय बाद राजा धर्मपाल बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। महावीर भिक्षु उनके पास आए और उनकी देखभाल की। एक दिन राजा ने महावीर से पूछा, भिक्षु, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? महावीर ने कहा, राजन, आपका कर्म आपका पीछा करता है। हो सकता है अतीत में आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसका फल आपको मिल रहा है। राजा ने सोचा और उन्हें याद आया कि युवावस्था में वह एक शिकारी थे। उन्होंने कई बेजुबान जानवरों का शिकार किया था। उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने महावीर से कहा, भिक्षु, मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने कई बेजुबान जीवों को मारा है। महावीर ने कहा, पछतावा होना अच्छी बात है। अब आपको उन जीवों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। राजा ने पूछा, मैं क्या करूं? महावीर ने कहा, आप हिंसा का प्रचार बंद कर दें, अपने राज्य में शिकार पर पाबंदी लगा दें और राजधानी के पास एक अभयारण्य बनवाएं जहां घायल और बेसहारा जीवों की देखभाल की जाए। राजा धर्मपाल ने महावीर की बात मान ली। उन्होंने शिकार पर पाबंदी लगा दी और राजधानी के पास एक अभयारण्य बनवाया। कुछ ही दिनों में अभयारण्य में कई तरह के जीव रहने लगे। राजा को भी धीरे धीरे आराम मिलने लगा। एक सुबह राजा धर्मपाल को अपने महल के आंगन में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां एक बहुत ही सुंदर चंपक का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ पर सफेद रंग के सुगंधित फूल खिले हुए थे। राजा को नहीं पता था कि रात में यह पेड़ कैसे उगाया। उन्होंने महावीर भिक्षु को बुलाया और पूछा, भिक्षु,
यह पेड़ कहाँ से आया? महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह पेड़ आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपने हिंसा का प्रचार बंद किया, जीवों की रक्षा का प्रण लिया और क्षमा मांगी, इसीलिए आपको यह पुण्य मिला है। चंपक का पेड़ पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसकी खुशबू लेने आते थे। राजा धर्मपाल पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वह हर रोज चंपक के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। कुछ साल बाद राजा धर्मपाल का देहांत हो गया। उनके बेटे युवराज धर्मादित्य राजा बने। युवराज धर्मादित्य अपने पिता के बताए हुए सिद्धांतों पर चलते थे। उन्होंने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। चंपक का पेड़ राजधानी में ही नहीं, पूरे राज्य में लगाया जाने लगा। चंपक के फूलों को लोग अपने घरों में रखते थे। माना जाता था कि इन फूलों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगना और दूसरों की गलतियों को माफ करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा का त्याग और जीवों की रक्षा करने से हमें पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।